रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, ऐसा खुदा रसूल से सौदा किया करो। और ऊंचे गांव वालों, बकाए दीने मोहम्मद के वास्ते हर साल इसी शान से जलसा किया करो। हम आपकी तस्बीह और तहमीद कर रहे हैं, आपकी इबादत कर रहे हैं, इसके अंदर कहीं कोई कमी और कोताही नहीं हो रही है। आप ऐसे लोगों के पैदा करने की बात कर रहे हैं, इरादा फरमा रहे हैं जो इस दुनिया में आकर के खून खराबा करेंगे, फसाद बर्पा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और उनको इल्म की दौलत से माला माल फरमाया। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई। फरिश्तों से जब पूछा वो बताने से आजिज रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, वो बता दिए, इसलिए कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म की दौलत से माला माल फरमाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इल्म की दौलत से माला माल फरमाया था और उसमें एक इम्तिहान लिया, यानी एक चीज पूछी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो सही सही जवाब दे ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम क्या दिया, उनको मस्जूदुल मलाइका बनाया। फरिश्तों से कहा कि तुम इनका सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, वो तकब्बुर किया, इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको रादे दरगाह कर दिया। मैं जो बात समझाना चाहता हूं वो ये कि इज्जत दो तरह से मिलती है, दौलत के बुनियाद पर, अमल सालेह की बुनियाद पर। अमल सालेह की बुनियाद पर जो इज्जत मिलती है वो दायमी होती है, उसके अंदर सुकून है। इस दुनिया के अंदर भी खैर के साथ लोग उसका नाम लेते हैं और आखिरत में भी उसका सिला ये मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल सालेह की बुनियाद पर उसको जन्नत इनायत फरमाएंगे। यहां इस पूरे वाक़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत, लेकिन अमल सालेह के लिए इल्म की जरूरत है। एक इल्म वाले की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इल्म वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आजमत दी और ये अहमियत बतलाई कि फरिश्तों जैसी मखलूक से सजदा कराया, मस्जूदुल मलाइका बना दिया। रिवायतों में आता है, अब वो रिवायत मजबूत है या कमजोर है, लेकिन रिवायतों में ये बात आती है कि जिसने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा किया, जिस फरिश्ते ने, उसका नाम है इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको भी इनाम से नवाजा। एक इल्म वाले की नाकदरी की शैतान ने रादे दरगाह हुआ। इल्म वालों के सामने अल्लाह इल्म वाले की इज्जत की। इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इनाम मिला। रिवायतों में आता है कि पूरा कुरान उनकी पेशानी पर लिखवा दिया गया। उनकी पेशानी पर पूरा कुरान लिखा हुआ है। दो बातें मालूम हुई, इल्म की अहमियत, इल्म की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों जैसी मखलूक से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिट्टी से बने हुए थे उनका सजदा कराया। और जो इल्म वाले की इज्जत की, तकरीम की, मोहब्बत की, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए उनके सामने सबसे पहले सजदा रेज़ हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म वाले की इज्जत करने के नतीजे में उसको भी इनाम से नवाजा और वो इनाम ये है कि इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी पर पूरे कुरान को लिखवा दिया। तो बहरहाल इस दुनिया के अंदर अगर हम इज्जत चाहते हैं और हकीकी इज्जत चाहते हैं तो हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा। आज के इस मजलिस के अंदर आपके इस मदरसे से ये बड़े ही फख्र की बात है और खुशी का मकाम है
कि इसके जिम्मेदारों की कोशिश, पढ़ाने वालों की रात दिन की मेहनत और बच्चों की रात दिन की मेहनत, इन तमाम की मेहनतों का समरा ये निकला कि जहां आप हजरात में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत थी कि तकरीबन 15-20 साल से कोई हाफिज नहीं इस इदारे से बनकर के निकला है। 2 साल की कलील मुद्दत के अंदर असातिज़ा, तलबा और मुंतजिमीन की अनथक मेहनतों के नतीजे में, गांव वालों की चाहतों के नतीजे में, बड़ों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 हाफिज़े कुरान, अभी मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब कह रहे थे कि सिर्फ 13 महीने की कलील मुद्दत के अंदर वो लड़का हाफिज़े कुरान बना है। ये कुरान का एजाज है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ता है या पढ़ाता है। कुरान इतनी बड़ी दौलत हमें मिली हुई है कि अगर हम चाहें तो सिर्फ उसकी तिलावत कर करके अपने नामे आमाल को नेकियों से भर सकते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मन क़रा अल कुरान, जो कुरान को पढ़ता है, मन क़रा अल कुरान व हाफिज़ा, जो कुरान को पढ़ा और उसको याद किया, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। किसको? जो कुरान को पढ़ा और पढ़ करके उसके अल्फाज को याद कर लिया। वह हाफिज़ा, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान ये जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगला जुमला है, वो फरमाते हैं, वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम कद इस्तूजिबन नार, अपने घर वालों में से 10 ऐसे आदमियों की वो शफाअत करेगा और उसकी वो शफाअत कबूल की जाएगी जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। कुल्लुहुम कद इस्तूजिबन नार, वो नहीं जो पक्के नमाजी हैं, इबादत गुजार हैं, उन लोगों के ऐसे 10 आदमियों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत सिफारिश कबूल फरमाएंगे जिनका जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा। तो ये जो कुरान के हाफिज बने हैं बच्चे, इनकी बड़ी ही अहमियत है। इनको कद्र की निगाह से देखना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। कुरान के हवाले से मैंने बतलाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म वाले को भी इज्जतों से नवाजता है और जो इल्म वाले की इज्जत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी इज्जतों से नवाजता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें हकीकी इज्जत मिले तो हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा और उस इल्म की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। चूंकि मजमा आम है, ऐसा ना हो कि हम आए और चंद अशार सुन करके या चंद ऐसी बातें सुन करके चले गए और हमारे दामन खाली रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं सुना दूं और बात खत्म कर देता हूं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खास तौर से मेरी पर्दा नशीन माएं और बहनें इस हदीस के मफहूम को जरा गौर से सुनेंगी। यहां बैठा हुआ मजमा सुन ही रहा है, लेकिन उनसे खुसूसी तौर पर दरखास्त है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम से पूछा कि आए मेरे सहाबा बतलाओ, मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान, सबसे कंगाल इंसान, सबसे गरीब इंसान कौन है? सहाबा इकराम ने अपने हिसाब से जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुफलिस, सबसे गरीब, सबसे नादार वो इंसान है जिसके पास दिरहम दनानीर ना हो, सोना चांदी ना हो, रुपया पैसा ना हो, वो सबसे कंगाल इंसान है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कंगाल इंसान वो नहीं है जिसके पास दिरहम दनानीर ना हो, रुपया पैसा ना हो। सबसे गरीब इंसान, सबसे मुफलिस, हकीकी मानों में सबसे मुफलिस इंसान वो है जो कल कयामत के दिन इस दुनिया से नेकियों का एक बहुत बड़ा अंबार लेकर के जाए, बहुत अपने नामाए आमाल के अंदर भलाइयां लेकर के जाए और साथ साथ वो बुराइयों का भी एक बहुत बड़ा जखीरा लेकर के जाए। वहां ये सिक्के तो नहीं चलेंगे,
वहां यहां का रुपया तो नहीं चलेगा, फिर होगा क्या? और ये भी हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 100% वहां इंसाफ फरमाएंगे। इंसाफ का आलम यह होगा कि अगर बेसींग बकरी को सींग वाली बकरी ने सताया होगा तो भी वहां इंसाफ दिलाया जाएगा। तो फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं कि हमारी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान वो होगा जो नेकियों का ढेर तो लेकर के गया लेकिन साथ साथ बुराइयों का भी अंबार लेकर के गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां बदला दिलाने पर आएंगे, मुतालबा करने वाले कि इसने मेरा हक मारा था, मुझे गाली दी थी, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाया था, मेरी जमीन हड़प ली थी, मेरा खेत काट लिया था, मेड़ काट लिया था। ये सारे जो है हुकूक और मुतालबात लेकर के आदमी होगा वहां पेश। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी नेकियां उसको दिलवा देंगे। यहां रुपया पैसा तो चल नहीं रहा है, यहां का रुपया पैसा इसके नेक आमाल है। इसके नेक आमाल तकसीम किए जाते रहेंगे यहां तक कि इसके नेक आमाल खत्म हो जाएंगे। और ये दूसरों को जो तकलीफ पहुंचा करके गया हुआ है, दूसरों के जो हुकूक मार के गया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत और मुतालबा करने वाले जब बाकी रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे अब इसके पास तो इसके नामे आमाल में कोई खैर नहीं रह गया, कोई अमल सालेह नहीं रह गया, लिहाजा दूसरों के गुनाहों को इसके नामे आमाल में लिख दिया जाए और उसके गुनाह को कम कर दिया जाए। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस, सबसे बड़ा कंगाल, सबसे बड़ा गरीब आदमी वो होगा जो यहां से नामा आमाल तो लेकर के गया लेकिन उसने अपने भाई को तकलीफ पहुंचाई, अपने भाई का हक मारा, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाया, तो वो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यह आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, इसके हमें और आपको कद्र करनी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे, दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और रमजान जैसा मुकद्दस महीना अता फरमा। हमें मिल रहा है, करीब है, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगी को इतना बढ़ा दीजिए कि हम रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने को पालें, उसको पाले और खूब देखिए अपने नामे आमाल के अंदर बनाए। लेकिन साथ साथ आज मैंने जुमा के अंदर भी यही बात कही थी कि हम नफली इबादत थोड़ा सा कम करें, चलेगा। फराइज और वाजिबात के बारे में तो कोई कलाम नहीं, वो किसी दर्जे में माफ नहीं, लेकिन अगर नफली इबादत में कमी आ जाती है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन गुनाहों से अपने आप को बचाएं। रमजान मुबारक के अंदर रोजे की पाबंदी करें, तरावीह की पाबंदी करें और नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, बचें किन चीजों से? अपनी निगाहों को बचाएं, अपने कान को बचाएं, अपनी सोच और फिक्र को सही रखें, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाएं। हमारे किसी अदा से, हमारे किसी अमल से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। अगर हम इन तालीमात पर अमल करके जिंदगी गुजारेंगे तो हमसे हमारा पड़ोसी भी खुश होगा, हमारा भाई भी खुश होगा, हमारे गांव के लोग भी खुश होंगे। लेकिन अगर हमने मनमानी जिंदगी गुजारने की कोशिश की तो याद रखिए हम यहाँ कुछ भी कर करके जाएं, हम यहाँ अपनी चौधराहट को तो कायम रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यहाँ हम जो भी अच्छा या बुरा अमल करेंगे उसका हिसाब हमें देना होगा, हम जाकर के वहां सब देख लेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में मैं फिर मदरसे के नाजिम मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब, मदरसे के तमाम मुंतज़िमीन, किसी एक का नाम लूं तो दूसरे का नाम ना लेने की वजह बतलानी पड़ेगी। मदरसे की तमाम मुंतज़िमीन, तमाम गांव के छोटे बड़े, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हज़रात को और भी ज्यादा दीन की खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमाए और खुलूस नीयत के साथ हम सबको छोटा से छोटा अमल या बड़े से बड़ा अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।